नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का हमारा विषय है दहेज प्रथा। हिंदू समाज की अनेक कुरीतियों में आजकल दहेज प्रथा अत्यंत दुखदायी बनी हुई है। सभी लोग इस प्रथा से दुखी हैं और सभी लोग इस प्रथा से बेहतर चिपके हुए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दहेज प्रथा क्या है। पुराने ज़माने में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को उपहार दिए जाते थे, जिसे लड़की के ससुराल वाले अपने आशीर्वाद के रूप में समझते थे। लेकिन आज के समय में हमारी रूढ़िवादी सोच के कारण माता पिता स्वरूप उपहार को दहेज का रूप दे दिया है। अब हम दहेज की परिभाषा को संक्षिप्त में देखते हैं। विवाह के समय लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों को धन, संपत्ति आदि चीज देते हैं, उसे दहेज कहते हैं। भारत में दहेज को हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से जानते हैं और इसे उर्दू में जहेज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक परिवार में लड़के और लड़कियां होती हैं। जब लड़की की शादी होती है तब जो लोग दहेज देने में हिचकिचाते हैं या इस प्रथा को बुरा बताते हैं, वे ही लोग अपने लड़के की शादी में लंबी चौड़ी रकम के साथ साथ कार, बाइक भी मांगते हैं और लड़की के परिवार वाले भी अपनी लड़की की खुशी के लिए दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि लड़के के परिवार वाले शादी के बाद लड़की को खुश रख सकें। परंतु दहेज देने के बाद भी बहुत सी लड़कियां खुश नहीं रहती हैं, उन्हें और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दहेज का प्रबंध करने के लिए गरीब माता पिता को बड़े बड़े कर्ज लेने पड़ते हैं और अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, ताकि लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा कर सकें। दहेज के कारण योग्य लड़की को अयोग्य वर के हाथ में सौंप दिया जाता है। 1997 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 5000 महिलाएं दहेज हत्या का शिकार होती हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है और 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में लगभग 8233 मामले सामने आए थे। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। हमारे देश में दहेज प्रथा एक बीमारी की तरह फैल गई है, जिसको ख़त्म करना मुश्किल है। देश के लोगों को इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए आगे आना होगा और देश में इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1961 में एक कानून बनाया गया है, जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं इस अधिनियम में क्या क्या प्रतिबंध किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 में लागू हुआ है। इस अधिनियम में कुल 10 धाराओं का प्रावधान है। धारा 1। धारा 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार को बताया गया है। इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। धारा 2। धारा 2 में दहेज की परिभाषा को बताया गया है, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। धारा 3। धारा 3 में कहा गया है कि दहेज लेने या दहेज देने अथवा दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना या दहेज के मूल्य की रकम तक होगी। धारा 4। धारा 4 में कहा गया है कि विवाह के संदर्भ में अपनी संपत्ति, आर्थिक स्थिति के लिए विज्ञापन करने पर दंड का प्रावधान है, जो कि 6 माह से 5 वर्ष तक के कारावास एवं 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। जैसे किसी व्यक्ति की शादी में मिला धन संपत्ति से संबंधित जानकारी टीवी या अखबार में विज्ञापन नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो यह कानूनी अपराध है। धारा 5।
धारा 5 में कहा गया है कि दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य होगा, अर्थात करार की कोई वैधानिकता नहीं होगी। जैसे दहेज लेने या देने के लिए दोनों परिवारों में किया गया समझौता शून्य होगा, अर्थात यह समझौता इल्लीगल माना जाएगा। धारा 6 में कहा गया है कि दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिस के हित में किया जाएगा तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से भिन्न किसी अन्य कारण से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति संतान को दी जाएगी तथा संतान न होने की स्थिति में स्त्री के माता पिता को दी जाएगी। जैसे यदि किसी महिला की मृत्यु 7 साल के अंदर प्राकृतिक कारणों से भिन्न जैसे जहर खाकर या फांसी लगाकर या अन्य कारणों से हो जाती है तो उस महिला को मिली दहेज के रूप में संपत्ति उसके बच्चों को दी जाएगी। यदि बच्चे नहीं हैं तो यह संपत्ति उसके माता पिता को दी जाएगी। अब हम धारा 7 को देखते हैं। धारा 7 के अंतर्गत विचारण महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है, व्यचित व्यक्ति या उसके परिजन के प्रवाद के आधार पर ले सकता है अथवा किसी मान्यता प्राप्त संगठन के प्रवाद पर संज्ञान ले सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दहेज से संबंधित किसी महिला की मृत्यु या उसके साथ हुए संगीन अपराधों की जानकारी अखबार या सोशल मीडिया से मिलती है तो इस अपराध का संज्ञान न्यायालय स्वयं ले सकता है या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है या उस महिला के परिवार से पूछताछ के आधार पर ले सकता है। धारा 8 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं असामान्य होंगे तथा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। धारा 8 के भाग का में कहा गया है कि इसके अंतर्गत भाग 3 के तहत दहेज लेने तथा धारा 4 के तहत दहेज मांगने का अपराध करने पर सबूत का भार आरोपी पर होगा। धारा 9 में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होगा। धारा 10 में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रायोजनों को लागू करने के संबंध में नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है, किंतु इसे यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। धारा 9 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों को लागू करेगी और संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगी और धारा 10 में राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों को लागू करेगी और इसे विधानमंडल के समक्ष रखेगी। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को ख़त्म करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।